फेसबुक मार्केट प्लेस पर किसी ने मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश की। आजकल ऑनलाइन स्कैमर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को स्कैम करने की, उनको हैक करने की, उनको चूना लगाने की मुख्तलिफ तरीके सामने लेकर आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका मैंने देखा, मैंने सोचा क्यों ना इस पूरे मामले को डॉक्यूमेंट किया जाए और आपसे शेयर किया जाए और कुछ खास बातें उन लोगों को बताई जाएँ जो अक्सर इन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। तो मैं मार्केट प्लेस पर अक्सर औकात मुख्तलिफ चीज़ें खरीदता बेचता रहता हूँ। मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं, वो ऐसा ही मैंने एक पोस्ट लगाया था गाड़ी बेचने के लिए और मुझे एक टेक्स्ट आया मार्केट प्लेस पर। किम्बरली फार्ले नामी इस गोरी खातून की एक प्रोफाइल, जो कि आई एम श्योर गोरी भी नहीं थी और शायद खातून भी नहीं थी, उनका मुझे टेक्स्ट आया कि जी गाड़ी जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी इसको पिक करने आ रही हूँ, पूरे कैश पैसे आपको मिलेंगे और ये मेरा नंबर है, इस पे मुझे टेक्स्ट या कॉल करो। विच इज रेड फ्लैग नंबर 1। जब भी मार्केट प्लेस पर आपको कोई चैट करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है और उसके बाहर आपसे रब्ता करने की कोशिश करे, आपको फोन नंबर देकर या टेक्स्ट वगैरह, दैट्स फ्लैग नंबर, रेड फ्लैग। और मुझे वहीं से आइडिया हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फारिग बैठा हुआ था, आइडिया भी फौरन आया स्कैमर का, तो मैंने कहा सोचा क्यों ना मजे लिए जाए। फिर मैंने उनके दिए हुए उस नंबर पर कॉल की। ऑब्वियसली उन्होंने वो कॉल पिक नहीं की और जैसे ही कॉल एंड हुई, सामने से मुझे मैसेज आया कि आर यू फ्रॉम द फेसबुक मार्केट प्लेस, यानी आप वही हैं जिन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस से आप मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने उनको टेक्स्ट किया यस। फिर उनका मुझे मैसेज आया कि आई वांट टू पिक अप एट 6 PM, यू आर फ्री दैट टाइम। अमूमन ये इस किस्म के मैसेजेस भेजते हैं अर्जेंसी के लिए, ताकि आपको लगे कि सामने वाला कोई लेजिट बायर है, वो फौरन आपकी चीज़ खरीदने आ रहे हैं, आपके साथ बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे, अच्छा बायर है, फौरन पैसे दे देगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा कैन आई कॉल यू, चेक करने के लिए कि वो सामने से बंदा कौन है। फिर उनका मुझे मैसेज आता है आई कैन कॉल यू लेटर, जस्ट टेक्स्ट मी नाउ, कि सिर्फ टेक्स्ट पे बात करो, अभी कॉल पे बात नहीं करनी। विच इज अनदर रेड फ्लैग कि जब लोग आपसे बात नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद करना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करना चाहते, अपनी आवाज़ जाहिर नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझे पूछा यू फ्री दैट टाइम। मैंने कहा आई एम नॉट होम, इट्स गोना बी लेट। हालांकि मैं उस वक्त घर पे था, लेकिन ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आप तक भी शेयर करना चाहता हूँ। कभी भी किसी के साथ किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाए। मैंने की है, आप ज़रूर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता था ये सारा मामला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और किस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर्पस के लिए शेयर की, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर की। लेकिन कभी भी छोटी से छोटी भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए कि आप घर पे हैं या नहीं हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं वगैरह वगैरह। मैंने उनको पूछा हाउ अबाउट संडे। फिर उनका मुझे मैसेज आया ओके आई विल कम एट संडे एंड आई विल पे यू कैश ओनली, आई विल सेंड यू अ 6-digit कॉन्फर्मेशन कोड टू मेक श्योर दिस पोस्ट इज रियल, इफ यू आर रियल सेलर सेंड मी द कोड। यानी इनका कहना मुझे ये था कि मैं संडे को आ जाऊंगा या आ जाऊंगी और मैं आपको कैश पैसे दूंगी, और इसके अभी मैं आपको 6-digit कोड भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, और जिससे मुझे ये पता चले कि आप रियल सेलर है या नहीं। यानी इनका कहना ये था कि मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेजूंगी या भेजूंगा, जिससे आपको एक कोड मौसूल होगा और उस कोड के वो आप कोड मुझे भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप सेलर सही हैं या नहीं। विच इज़ ए बिगर रेड फ्लैग, रेड फ्लैग नंबर 2। कभी भी इस किस्म का कोई कोड आपके पास आता है, एंड आई हैड हर्ड दी स्टोरीज बिफोर कि इस किस्म के स्कैम्स होते हैं, लेकिन मैंने सोचा देखा जाए क्या नहीं। फिर उनका मैसेज मुझे आता है यू गॉट द कोड प्लीज सेंड मी द कोड। अब मुझे एक दूसरे नंबर से टेक्स्ट आया जो कि गूगल का नंबर था। गूगल जब आपको ये टेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड भेजता है, इसका मतलब ये है कि कोई आपके अकाउंट्स में से किसी एक अकाउंट को या किसी एक फीचर को एक्सेस करना चाह रहा है, और क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं होता उस अकाउंट का, तो वो पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करते हैं। और जब पासवर्ड रीसेट होता है उस सर्विस की तरफ से, चाहे वो गूगल की हो कोई भी हो, तो वो आपको एक कॉन्फर्मेशन कोड भेजते हैं जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है। यानी अगर आप अपना पासवर्ड लूज कर जाएं और वो कोड उनको दे दें, तो उस कोड से आपके अकाउंट को एक्सेस मिल जाती है या किसी भी फीचर की एक्सेस मिल जाती है। एग्जैक्टली यही वो करना चाहते थे। मेरे किसी एक अकाउंट को उन्होंने शायद एक्सेस करने की कोशिश की होगी और वहां से मुझे कोड आया। मुझे कोड मौसूल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि नॉट येट, मुझे कोड मौसूल नहीं हुआ है। फिर उनका मुझे मैसेज आता है कि दोबारा से अपने मैसेजेस देखो और मुझे फौरन से बताओ कि ये कोड 6 digit कौन सा है। मेरे पास कोड मौजूद था, मैंने उनके साथ कोड शेयर नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरे एंड से बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है अगर मैं कोड उनके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था। लेकिन क्योंकि मैं फारिग बैठा था, मजा आ रहा था उनके साथ खेलने में, मैंने कहा क्यों ना लेट्स डू इट मोर। मैंने कहा प्लीज कॉल मी, आई डोंट सी इट। मैं चाह रहा था कि वो सामने से कॉल करे, आई एम श्योर वो कॉल नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी। फिर कहते हैं कि प्लीज चेक योर फोन, डिड यू गेट द कोड। उन्होंने कहा एक और मैसेज मुझे भेजा। मैंने कहा नहीं,
कैन यू कॉल एंड एक्सप्लेन, क्या आप मुझे कॉल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोड या मामला किस तरह चलता है। फिर उनका मैसेज आता है, यू जस्ट सेंड मी द कोड, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू। ठीक है कि पहले कोड भेजो और उसके बाद मैं आपसे कॉल पर बात करूंगा। मैंने कहा आई डोंट सी इट, वेयर डिड यू सेंड। फिर कहते हैं कैन आई रीसेंड द कोड। फिर दोबारा उनका अलग से कोड आया, वो दोबारा किसी तरीके से एक्सेस करना चाह रहे थे। बहरहाल ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कहा नो प्लीज कॉल मी, डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट सी एनी कोड। फिर उनका मैसेज आया, यू मूव ऑन नाउ, आई होप यू आर नॉट अ रियल पर्सन। मतलब वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा शायद तैश में आके या गुस्से में आके आपको कोड शेयर कर दे या प्रूव करने की कोशिश करे कि वाकई में रियल पर्सन है या नहीं है। मैंने उनको मैसेज किया, आई एम रियल, यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई थिंक। अच्छा, वो ब्रोकन इंग्लिश में बात कर रहे थे। फेसबुक प्रोफाइल तो किसी गोरी खातून की थी, लेकिन लग ये रहा था कि कोई किसी की फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, शायद इस तरह वो करें। तो मैं भी जानबूझकर उनके साथ थोड़ी बहुत इसी तरह अंग्रेजी में बात कर रहा था कि उनको लगे कि शायद कोई लेजिट सामने बंदा है। फिर मैंने कहा कि जस्ट वेस्टिंग टाइम। उसके बाद उनका मुझे मैसेज नहीं आया। फिर मैंने उनको मैसेज किया, वेट आई जस्ट गॉट द कोड, उनको ये बताने के लिए कि अब मैं शायद इंटरेस्टेड हूँ। फिर उनका मुझे दोबारा से वो जागे सोते हुए शायद, फिर उनको शायद ख्याल आया कि मैं उनके साथ कोड शेयर करूंगा। फिर उनका मुझे मैसेज आता है, यू जस्ट सेंड मी द कोड, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू। अगेन अर्जेंसी, कि आप मुझे कोड, सिर्फ कोड एक मरतबा आप भेज दीजिए, मैं फिर आपसे कॉल पर बात करूंगा। ये उनको शायद लग रहा था कि सामने वाला जो बंदा है वो कैश पैसे की और अर्जेंसी की सूरत में कोड शेयर कर देगा, उनकी गाड़ी बिक जाएगी वगैरह वगैरह। फिर मैंने आखिरी मैसेज उनको भेजा उनकी हटाने के लिए या चेक करने के लिए कि वो वाकई में उनको पता चल जाए कि मुझे पता है कि वो क्या गेम मेरे साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा, इट्स आस्किंग मी व्हाट्स योर मदर्स नेम, कि मुझे जो कोड मिला है उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी माँ का नाम क्या है। उसके बाद खामोशी। फिर मैंने दोबारा 4 क्वेश्चन मार्क के साथ एक और टेक्स्ट किया, ये चेक करने के लिए कि शायद वो कुछ भेजें। मुकम्मल खामोशी। एट दिस पॉइंट जो भी साहब या खातून या जो भी हैं, वो उनको पता चल गया होगा कि मुझे पता चल गया है कि वो मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करना मुझ पर छोड़ दिया। बज़ाहिर ये मामला एक मजाक या तक महदूद नहीं है या मजाक की बात नहीं है। अक्सर औकात मैंने खुद दोस्तों में और जानने वालों में स्टोरियाँ सुनी हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आजकल ऑनलाइन स्कैमर्स आपको रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कभी अमेज़ॉन कंपनी का अकाउंट समझकर, कभी ईबे का, कभी वॉलमार्ट का, कभी मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट से आपको रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और इन ऐसे तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा, समझदार से समझदार बंदा भी इन झांसों में फंस जाता है। और वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी छोटी सी गलती कर देता है जिनसे इनकी प्राइवेसी जो है या इनकी प्राइवेट अकाउंट या बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है। नंबर 1, जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करें ऑनलाइन, चाहे वो मार्केट प्लेस पे हो, चाहे किसी भी फोरम पे हो, किसी भी अनजान शख्स से, इवन जानने वाले शख्स को भी, आपको अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। चाहे वो आपका पासवर्ड हो और कोड वगैरह, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये तो आप भूल ही जाएं, कभी आप शेयर कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये गलती की, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस छोटी सी गलती की वजह से आपको कितना बड़ा इसका नुकसान पे करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। तो रूल नंबर 1 कि जब भी आपको कभी ऑनलाइन किसी के साथ इंटरेक्शन करें, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। चाहे आप जितने भी आप लगें कि सामने वाला बंदा जो है वो शायद कोई अच्छी इंटेंशन से आपको पूछ रहा है वगैरह वगैरह। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस फोरम पे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, चाहे आप मार्केट प्लेस पे कर रहे हो, चाहे आप किसी और ऐप पे कर रहे हो, आजकल बहुत सारी खरीदने और बेचने की ऐप होती हैं, उन ऐप से बाहर जाकर उनसे कभी भी कम्युनिकेट ना करें। वो चाहे आपको अपना नंबर दे दें, कुछ भी दे दें, इन ऐप्स में रहकर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, ताकि उन ऐप्स के पास रिकॉर्ड मौजूद हो आपकी कॉन्वर्सेशन का, ताकि खुदा न खास्ता कोई नागानी सूरत हो, अगर फिजिकल आपका कांटेक्ट हो और कोई क्राइम पेश आ जाए, तो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए ऐसे लोगों का। आई एम श्योर ये बहुत आम बात है, वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोफाइल्स वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐप पे रहकर कॉन्वर्सेशन करना ज़्यादा सेफ है बजाय इसके कि ऐप से बाहर निकलना और अपने सेल फोन के थ्रू उनके साथ, इन अदर वर्ड्स आप अपना उनके साथ नंबर भी शेयर कर रहे होते हैं। खैर मैं तो मल्टीपल नंबर्स यूज़ कर रहा होता हूँ, मुझे पता है कि इसमें कौन सा नंबर शेयर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए,
लेकिन अक्सर लोगों को इस बारे में कोई इल्म नहीं होता। अच्छा जी, अगर आपने मेरी वेबसाइट अभी तक चेकआउट नहीं की है आफ्ताबबोरकर.us, तो आप वहां पर जा सकते हैं। मेरे साथ वन ऑन वन वीडियो चैट अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर अपना टाइम स्लॉट पिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए ऑप्शन है जो कि स्टोरी टेलिंग के हवाले से, अमेरिका में अपनी लाइफ शुरू करने के हवाले से, अगर आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट नॉलेज से बहुत सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम आप यहाँ पर बचा सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का यहाँ पर, मेरे प्रोफेशन के हवाले से, मेरे यहाँ लाइफ के हवाले से, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को देख के, जिसमें आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। सो डू चेक इट आउट, आफ्ताबबोरकर.us। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।